अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर। उम्मीद है बच्चे होंगे। जैसे हम अल्काइन की केमिकल रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे, अब हम इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि हाइड्रेशन को डिस्कस किया जाए। ठीक, क्या चीज़? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इन ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हमारे सामने आएगा लफ्ज़ हाइड्रेशन का तो हमें एकदम समझना चाहिए कि असल में किस चीज़ की बात हो रही है। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। चूंकि अल्काइन है तो आप कह सकते हो इन अल्काइंस। ठीक, अल्काइंस के अंदर अगर वाटर की एडिशन की जाए, अब फिर वही मसला है कि अल्काइन के अंदर अगर हम वाटर को ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वाटर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और अल्काइन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करता। हाँ, हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी। मैंने क्या कहा? कंडीशन बनानी पड़ेगी। कंडीशन का मतलब है हमें सॉल्यूशन को एसिडिक बनाना पड़ेगा ताकि हमारा वाटर जो है वो अल्काइन के साथ रिएक्शन करे। ठीक, कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अल्काइन का पहला कंपाउंड भी ले सकता हूँ इथाइन, या आपकी बुक में जो प्रोपाइन दिया है, चले प्रोपाइन लेते हैं। ठीक, ताकि आपको ये भी समझ आए कि हाइड्रेशन में अक्सर हम मार्कोनिकफ रूल के एडिशन का ख्याल रखते हैं। ठीक, तो मैंने यहाँ पे लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक, इसे हम क्या नाम देंगे? प्रोपाइन। ठीक, प्रोपाइन। इसको हम रिएक्ट करवाएंगे H2O के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया? एसिडिक। एसिडिक का मतलब है H2SO4 की मौजूदगी होनी चाहिए। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सपोज मुझे नहीं है मालूम, लेकिन इस रिएक्शन के अगर मैं मैकेनिज्म से वाकिफ़ हूँ तो मैं इसका प्रोडक्ट बड़े आसानी से बना सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर वन इस तरह कर देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक, स्टेप नंबर 1 में क्या होता है? देखिए, मैं इस कंपाउंड को लूँगा इस तरह। ठीक, इस कंपाउंड को मैंने लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। मेरी बात समझ रहे हो? मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ? वाटर के साथ। मतलब क्या हो रहा है? वाटर की हाइड्रेशन हो रही है। ठीक, अब होता क्या है? ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी का है कुछ डिफरेंस। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहाँ से H+ को एलिमिनेट करेगा। ठीक, और यहाँ पे देखा जाए तो अल्काइन में ये पहला बॉन्ड है सिग्मा, ये है पाई, ये है पाई। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं? इस इलेक्ट्रोफेरिक सेंटर को टारगेट करता है। ठीक, टारगेट करते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब ये हाइड्रोजन को ये पाई बॉन्ड खींचेगा तो क्या ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा या इसके साथ जुड़ेगा? मतलब किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? यहाँ पे हम फॉलो करेंगे मार्कोनिकफ रूल को। किसको? मार्कोनिकफ रूल। यहाँ मार्कोनिकफ रूल आपसे क्या कह रहा था कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अनसिमेट्रिकल अल्काइन, the positive part will move to that carbon atom which bears the greatest number of hydrogen। मतलब उसका पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन की तरफ दौड़ेगा जिस तरफ हाइड्रोजन की तादाद ज़्यादा होगी। तो मैं समझता हूँ इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसके पास बिल्कुल नहीं है, ये हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा। तो इसका मतलब है आपके पास पहले स्टेप में ये बनेगा CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H। उसी तरह ठीक, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यूं इंक्लाइंड हो जाएगा। सपोज मैंने इसको इस तरह इंक्लाइन कर दिया और यहाँ पे आके लग गया ये वाला H। ठीक, अब पीछे क्या बचा? OH माइनस। क्या बचा? OH माइनस। जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन उस तरफ शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज। क्या आ जाएगा? प्लस का चार्ज। ठीक, ये है आपका पहला स्टेप। ठीक, अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या किया? मार्कोनिकफ रूल फॉलोड इन दिस स्टेप। ठीक है, तो आप कह सकते हो मार्कोनिकफ रूल फॉलो इन दिस
स्टेप, इस स्टेप में हमने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया। ठीक, अब आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 की तरफ, स्टेप नंबर 2 में हम क्या लेंगे, वो वाला कार्बोकेटाइन जो बना है, क्या चीज बना है, CH3C, सिंगल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड, मेरी बात समझ रहे हो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे है C, यहाँ पे H, यहाँ पे ऑलरेडी H है, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, मेरी बात समझ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा OH माइनस, मेरी बात समझ रहे हो, ये OH माइनस क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इंक्लाइंड होगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, इस तरह की एंटिटी बन जाएगी। ठीक, इस तरह की एंटिटी बन जाएगी। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ, स्टेप नंबर 3 की तरफ। ठीक, स्टेप नंबर 3 में मैं इसी एंटिटी को ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, सॉरी यहाँ पे O, यहाँ पे H। ठीक, इस स्टेप को हम कहते हैं रिवर्सिबल स्टेप, क्योंकि ये स्लो स्टेप है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यही से आपको पता चलेगा यहाँ पे असल में प्रोटॉन की शिफ्टिंग हो रही है। कैसे शिफ्टिंग हो रही है, देखिए ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, कौन से वाले, पाई बॉन्ड, ये कार्बन क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जब ये दोनों खींचेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फेंकेगा, इसे हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग, इसे टोटोमर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टोटोमर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर फेंकेगा, इधर से निकलेगा H+, ठीक, और H+ को ये वाला नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ खींचेगा। तो से व्हाट विल बी हैपन, क्या बन रहा है, आपके पास बनेगा CH3C, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन को मिल जाएगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास इस कार्बन को मिल जाएगा 3H, मतलब पहले 2 थे, अब आ जाएंगे 3। असल में बना क्या, असल में आपके पास बना एसीटोन। क्या बना, एसीटोन। इट मीन्स मुझे ये पता होना चाहिए कि प्रोपाइन से आप एसीटोन बना सकते हो, मतलब अल्काइन से आप कीटोन बना सकते हो। अल्काइन से आप क्या बना सकते हो, कीटोन। तो मैं इस कंपाउंड को यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3, जिसे हम प्यार से एसीटोन कहते हैं, या आयुर्वेदिक लैंग्वेज में से क्या कहा जाता है, प्रोपेनोन। क्या कहा जाता है, प्रोपेनोन। अब आप मुझे बताएं, क्या इसके ऊपर इंग्लिश लिखना मसला है, नहीं है, मैं इसके ऊपर इंग्लिश लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, व्हेन इथाइन, ठीक है, इथाइन, सॉरी इथाइन नहीं, यहाँ तो मैंने प्रोपाइन लिया है। क्या लिया है, प्रोपाइन। व्हेन प्रोपाइन, ठीक है, व्हेन प्रोपाइन मॉलिक्यूल reacts with water molecule, जिसे हम प्यार से H2O कहते हैं, जिसे हम प्यार से H2O कहते हैं, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे हम अक्सर H2SO4 भी ले सकते हैं, या H3PO4 भी लिया जा सकता है, आपकी मर्जी। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये मॉलिक्यूल से क्या निकालते हैं, सॉरी डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। इन द प्रेजेंस ऑफ strong acid like H2SO4 to form what, acetone, या जिसे हम कहते हैं प्रोपेनोन। इट मीन्स ये हमारे पास मुकम्मल रिएक्शन हुआ, कंप्लीट रिएक्शन। ये हमारे पास क्या हुआ, कंप्लीट रिएक्शन।
ये उसका मैकेनिज़्म हुआ जो 3 स्टेप से हो के मूव करता है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो कैमरामैन उसको मौका देगा, वो स्क्रीनशॉट ले चुका होगा या वो ले सकता है। ठीक, तो काइंडली अगर चैनल को पसंद आता है या आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं या आपको समझ आ रहा है या आपको तालीम एजुकेशन घर पे मिल रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करने की कोशिश करें। हम आपकी खिदमत कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि आप भी अपने कुछ फ़राइज़ को सरअंजाम दें और आप अपने इस चैनल को प्रमोट करने में हमारा साथ दें, हमारी मदद करें। तो वो जल्द इंशाअल्लाह नेक्स्ट एडिशन के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।